यमराज, जिनकी पूजा न्याय और मृत्यु के देवता के रूप में होती है, उन्होंने एक बार मानव रूप में इस धरती पर जन्म लिया था, लेकिन बाकी देवी देवताओं की तरह पाप का नाश करने के लिए नहीं, बल्कि एक श्राप के कारण। यमराज ने इस अवतार में महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुरु राज्य के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के चाचा और महाभारत में श्री कृष्ण के बाद पांडवों के सबसे बड़े सलाहकार और यमराज के अवतार विदुर। श्रीमद् भागवतम के पहले सर्ग के अनुसार मंडूक मुनि के श्राप के कारण यमराज ने धरती पर एक शूद्र के रूप में जन्म लिया था। विदुर जन्म से ही क्षत्रिय नहीं थे, उनकी माता एक दासी थी। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार एक राजा के यहाँ से गहनों की चोरी हुई। चोरों ने वो गहने ऋषि मंडूक के आश्रम में छुपा दिए। उस समय ऋषि मंडूक अपने ध्यान में लीन थे। जब सिपाही गहने ढूंढते ढूंढते आश्रम पहुंचे तो उन्होंने चोरों के साथ ऋषि मुनि को भी गिरफ्तार कर लिया। जब राजा ने मंडूक मुनि से गहनों के बारे में पूछा तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। राजा ने उन्हें गदा से दबाकर मारने का आदेश दे दिया। सजा से कुछ समय पहले राजा को पता चला कि मंडूक बहुत बड़े मुनि हैं और इसलिए उनसे क्षमा मांगकर उन्हें सम्मान सहित छोड़ दिया। राजमहल से निकलकर ऋषि मुनि सीधे यमलोक पहुंचे और यमराज से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था कि उन्हें ये अत्याचार झेलना पड़ा। तब यमराज ने उन्हें याद दिलाया कि बचपन में ऋषि मुनि ने एक चींटी को दबाकर मार दिया था और ये उसी कर्म का अंजाम था। ये बात सुनकर ऋषि मुनि क्रोधित हो गए, क्योंकि यमराज ने उन्हें बिना कारण ही एक ऐसे कर्म का फल दिया जो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। और इसीलिए ऋषि मुनि ने यमराज को श्राप दिया कि यमराज मानव रूप में जन्म लेंगे और अपने जीवन में बहुत दुख भोगेंगे। और यही कारण था उन्होंने विदुर के रूप में धरती पर जन्म लिया और आजीवन कई मुश्किलों का सामना किया।